स्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। कल हमने बताया आपसे, इसका सेल खत्म हो गया। आनो सेल जोश भाई आनो। हाँ आपके पास एक्स्ट्रा है? हाँ एक दिया उन्होंने, 2 एसी। किसने एक दिया? साहब 2 से चलेगा उसको, वो 2 लाएगा। रहने तो अलग अलग मत डाल। सुनाई देगा थोड़ा, स्लो करो। भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को बताया, बात करते हैं कि धूम्र यज्ञ का धुआं उसकी शोभा बढ़ा रहे, और कहते हैं कि कैसे महामुनि हैं कि जिन्होंने लोक कल्याण के लिए इतने वेदज्ञ सप्तर्षियों में पूजे जाने वाले महर्षि ने भी मांसाहार किया, और वो भी जानते हुए। वो जानते थे कि वो ईली और वातापी है, तो फिर भी उसने इलवल और वातापी का खेल फिर भी कर दिया, और उनका तप से दमन करके उस वन की दक्षिण दिशा को क्या शरण के योग्य बना दिया। और ये दक्षिण दिशा में कोई रहता नहीं था, तो पुण्य कर्म अगत्य के जिसे पदार्पण जिस दिशा में होता है, उस दिशा निर्वैर और शांत हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए दक्षिण दिशा यम की दिशा, यमराजा की दिशा। भगवान सदाशिव का पहला प्रागट्य जिस स्वरूप में हुआ उसे दक्षिणामूर्ति कहते हैं। हम गुजरात उत्तर भारत में उस स्वरूप से अनवगत हैं, हमें पता नहीं है। आप अगर दक्षिण में जाएं, शांति से बात करें, धीरे बात करें, वहाँ गोपुर है, दरवाजे के ऊपर जो होता है उसे गोपुरम कहते हैं। उस गोपुरम में दक्षिण दिशा में जो द्वार होता है, उस द्वार के केंद्र में, गोपुरम के केंद्र में दक्षिणाभिमुख भगवान सदाशिव हमेशा बैठे रहते हैं। उनके अवतार की कथा ऐसी है कि सनक सनंदनादि चतुर ऋषि जो थे, वैसे कथा में सुना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्येष्ठ पुत्र नारद जी का जन्म बनाया, नारद जी को जन्म दिया, प्रकट किया। नारद जी पूर्व जन्म के कुछ संस्कार के कारण भक्ति में ही लग गए। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया, तो ब्रह्मा जी ने दूसरे 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक सनंदन जो 4 है वो। बड़े भैया होने के कारण नारद जी ने उनको उपदेश दिया, संसार में क्या रखा है, संसार असार है, तुम ये ब्रह्म विद्या पालो, मोक्ष हो जाएगा। कितना भी पुण्य होगा, देखो वैकुंठ में रहे फिर भी सारूप्य मुक्ति मिली, सायुज्य मुक्ति मिली, फिर भी राक्षस बन के आना पड़ा, लक्ष्मी जी के श्राप के ब्रह्म विद्या ले लो, तो विरक्त हो गए। तो ऐसा पुराणों में कथा है कि ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया,
कि मैं सृष्टि की रचना के लिए कर रहा हूं, तो उसका उल्टा कर रहा है। इसलिए नारद जी को श्राप दे दिया उन्होंने कि तू एक शंख के लिए भी, एक मूर्ख के लिए कहीं स्थिर होकर नहीं बैठेगा, तो उसे नहीं करते। बाल्यादिष्व विजाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमहम् अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमैदं श्री दक्षिणामूर्तये। आप कौन हो? जो गीता जी का श्लोक है, जो उपनिषद का मंत्र है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिः विद्वान्तस्य तत्र न मुह्यति। ये आत्मा का अवस्था नहीं है, अविचारी है, अभी का विनाशी है, जन्म मरण रहित है। वही बात उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा। तो पूरा दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में इतना महान है कि हम रोज प्रवचन में तो 15-20 दिन लगेंगे 8 श्लोक के ऊपर बोलने में कम से कम, और उसके लिए थोड़ा उपनिषद पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आएगा क्या लिखा है। सो दक्षिण दिशा जरा समझिए, थोड़ी और बात कर ले, रामायण है फिर भी। उत्तरायण का महात्मा है हमारा। उत्तरायण का दिन पवित्र माना जाता है, और एक परंपरा है उत्तरायण के दिन दान करना। ऐसे यहाँ गुजरात में कम है और अहमदाबाद में तो सबसे कम है। मुझे तो बड़ा दुख हुआ, सौराष्ट्र में ये स्वामीनारायण वाले और सभी आश्रमों में लोग उत्तरायण के दिन इतना अन्न दान करेंगे कि साल भर का अनाज मिल जाता है। इतनी गौशाला है। अभी आप कभी जाओ सौराष्ट्र में, राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर, चौराहे पे सभी गौशाला बोर्ड लेके खड़े हो जाए, उनको साल भर का दान दे देते। महाराष्ट्र में भी आज परंपरा है, और कुछ उक्ति है, तिलगुड़ खा कुछ बिल्कुल देख, ऐसा कुछ उक्ति है उनकी, गुड़ बोला। तो वो लड्डू होता है, तिल के लड्डू, उसमें पैसे रख के देंगे, ऐसा है। और आप उत्तरायण जो है उसके पीछे धार्मिक आध्यात्मिक अर्थ है। मैंने आज ही वो टीवी चैनल पे कहा, हिंदुत्व के बारे में बोलने वाले लोग हिंदू धर्म को ही नहीं समझते। और जो मैंने आज कहा वो मैंने टीवी पे बोला, व्यक्ति पूजा में लग गए हैं सब गुरु की, और ऐसे ऐसे गुरु जगत गुरु बन गए हैं, और ऐसे हमारी परंपरा करके सबसे अंदर अंदर झगड़ते। प्रमाण वेद होना चाहिए, प्रमाण शास्त्र होना चाहिए। व्यक्ति हमारे वहाँ कभी इम्पोर्टेंट नहीं। वेद व्यास जी के एक भी मंदिर में, सोचिए कैसे महा धर्मांतरण का। उनके अनुयायी को मैं साधुवाद देता हूँ, वो कभी किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करते, न किसी मौलवी की, न किसी फादर की। वो अपने बाइबल को ही प्रमाण मान के चलते, वो अपने कुरान को ही प्रमाण मान के चलते। हमारे यहाँ तो एक बजर भट्टू गुरु होता है, इतने गुरु निकल पड़े हैं, वो बस वही प्रमाण है, कुछ मालूम ही नहीं है। वो गीता से विरुद्ध बोल रहा है, उपनिषद से विरुद्ध बोल रहा है, बस गुरु जी ने बोल दिया, खत्म। जो कुछ बोले वो मान लेंगे। कैसे कैसे गुरु हुए हमारे यहाँ। ये हिंदू जनता की मैं कहूँगा दारिद्र्य है, बौद्धिक दारिद्र्य है। आप पूछिए आप कहाँ से लाए? आप जो बता रहे हैं उसका वेद में कहीं लिखा है? हमारी इतनी करुणता है कि वेद की निंदा करने वाले, कृष्ण और राम के लिए कुछ शनाब बोलने वाले महागुरु बन जाते, अखबार में आर्टिकल आते। अरे भाई आप कौन से पेड़ की मूली हो गई जो रामकृष्ण और वेद के ऋषियों को गलत सिद्ध कर रहे हैं, और उसके अनुयायी थे। हिंदू की यह पहचान होनी चाहिए कि हम वेद शासित जीवन चलेंगे, वेद में जो लिखा है वो मानेंगे। आज व्यक्ति पूजा, हमारी परंपरा करके झगड़ा कर रहे हैं। तो ये जो दक्षिण दिशा है वो उत्तरायण क्यों है? उत्तर शब्द में है, उत्तरा, उत उपसर्ग जो है ना, उसका अर्थ है ऊपर उठना।
तैरना तो तैर के पार हो जाना। तो संसार की मोह माया से ऊपर उठ के अनासक्त होके ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर को पार करने की पवित्र दिशा है उत्तर दिशा। शिष्य जब निकलते हैं संन्यास लेते तभी भी उत्तर दिशा में गमन कराते, जो विधिवत संन्यास ले। आज तो एक ही संन्यास देते हैं लोग, ये कपड़ा शादीशुदा पहनने लग गए। शिविर में जाते हैं कई संस्थाएं ऐसे कपड़े हस्बैंड वाइफ पहन के घूमते हैं। अरे ये क्या है, इसकी गरिमा रखो। वो एनटी रामाराव 63 साल का था, उसने दूसरी शादी की लक्ष्मी पार्वती से, ये कपड़ा पहन, अभी क्या करो शादी के मंडप में ऐसा पहन के घूम रहा है, और वो भी वो पीले ब्रह्मचारी के वस्त्र पहन के शादी करने, साड़ी पहन के उत्तर गमन एक पवित्र दिशा है। उत्तर दिशा में हिमालय है, उत्तर में गंगा जी है, काशी उत्तर में है। जब आप उत्तर की ओर गमन करते हो तो आपकी पीठ कौन सी दिशा में रहेगी? दक्षिण। प्रत्येक व्यक्ति यम से भागना चाहता है। यमराजा सिर्फ मरण नहीं है, परिवर्तन ही यम है, वृद्धावस्था ही यम है। तो कोई नहीं चाहता है कि परिवर्तन हो मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, संयोग में। अच्छा होना चाहिए परिवर्तन। तो जब गुरु दक्षिणामूर्ति है, शिष्य को अभयता देते हैं कि मैं तुझे यम से मुक्त होने की विद्या दूंगा। मैंने मृत्यु जीत लिया है, क्यों? मैं जानता हूं मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं कौन हूं? अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्यते हन्यमान शरीर न जायते न म्रियते अहमस्मि भो, ऐसा मैं। तो अभयता या मृत्यु से जीतना 10,000 साल की आयु होने से नहीं होता है। मेरा जन्म ही नहीं था, मेरा मरण ही नहीं है, ये शरीर का है, ये जानना मृत्यु को जीतना। इसलिए शिव जी ने ब्रह्म विद्या के आदि गुरु दक्षिण दिशा, जिसको कहेंगे फेसिंग द डेथ, उनका नाम है मृत्युंजय। इसलिए शिव जी का नाम है महाकाल। मृत्यु का नाम है काल, काल के भी काल, अर्थात काल को भी अंत करने वाला, डिवॉवर ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये हमारी सृष्टि प्रक्रिया जो लिखी है, उत्पत्ति और प्रलय में काल और देश काल का भी नाश, आकाश के भी उत्पत्ति और आकाश का भी नाश, अद्वितीय ईश्वर रहता है। तब ये वर्णन है। इसलिए उज्जैन में महादेव जी का नाम क्या है? महाकाल। और मंत्र है, बोलते हैं ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। दक्षिण दिशा को जिन्होंने जीती है, अर्थात वो कालातीत है, मैं ब्रह्म हूं। स्वयं यमराजा कठोपनिषद में कहते हैं मृत्युर्यस्योपसेचनम कैथा वेद यत्र सब, मैं उसके लिए चटनी हूं। खाने में सौराष्ट्र की अभी संभार बोलिए ना, जैसे छोटा मोटा होता है, गोभी गोभी का कुछ मर्ची मिर्ची लगाते हैं, तो मैं तो उसका वो हूँ, मेन मेनू तो और बड़ा। ऐसा ज्ञान का महिमा स्वयं कहते हैं नचिकेता, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः, वो उसका खुराक है पूरा ब्रह्मांड। मैं तो चटनी हूँ। चटनी कितनी तुच्छ है वो जरा आपको दक्षिण में जाकर देखना चाहिए। हमारी खाने की स्टाइल अलग है। हम लोग नमक डाल देते हैं और खा लेते हैं। दक्षिण वाले कर्ड राइस खाते हैं ना, दही चावल, तो उसको बनाने की रीत है। अगर नहीं हुआ तो सिंपल प्लेन राइस में दही डाल के खाएंगे। लेकिन आप देखना दक्षिण में नमक देंगे, वो केले के पत्ते पे। आप लोग तो, मैं बहुत बार गया हूँ इसलिए मालूम है। तो वो ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करके चावल का लड्डू डालेंगे, फिर ऐसा नमक चाटेंगे। अंगली ऐसा नहीं, मिक्स नहीं करेंगे। उत्तर वाले पूरा मिक्स करते हैं, वो हर एक
मोरसेल में हर एक बार खाते थे, ऐसा चाट के खाते थे। वो पूरे खाने में वो नमक की कीमत मतलब कितनी क्वांटिटी, बड़ा तुच्छ है। यमराज है मेरी ऐसी स्थिति ब्रह्म ज्ञानी के साथ। शिव जी काला का महाकाल है, इसीलिए दक्षिणाभिमुख, और पंच महाभूत स्वरूप है, अर्धनारीश्वर है, पूरा जगत उन्हीं में समाया हुआ है और उन्हीं से निकाला हुआ है। इसलिए वशिष्ठ जी ने दक्षिण दिशा को जीत लिया, अर्थात ब्रह्म ज्ञान का प्रसार किया, लोग आने लगे। इतना ही नहीं, ये कहते हैं ये उनके तपोबल से, ज्ञान बल से, राक्षस मतलब क्रूर कर्म, मृत्यु, नामना चयम भगवतः दक्षिणादिक प्राप्त दक्षिणा प्रथिता त्रिषु लोकेषु दुर्दर्शा कुरु कर्म भी। वहां कोई आ नहीं सकता, यमराजा उस दिशा में जा नहीं सकते जहाँ वशिष्ठ मुनि बैठे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ उल्लेख है प्रचलित कथा का। देखिए हमारा इतिहास कितना पुराना होगा। राम जी स्वयं इस भूमि पे आए हैं, वो कथा कह रहे हैं। मार्गम निरोधम सततम भास्करस्य अचलोत्तमः संदेशम पालयंस्तस्य विघ्नशैलो न वर्तते। सूर्य का मार्ग विंध्याचल पर्वत रोक रहा था, बढ़ रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, और बहुत बड़ा सूर्य का मार्ग रुक रहा था। इसलिए सूर्य ने अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की, उनकी आज्ञा से विंध्याचल रुक गया। कितने तपस्वी होंगे अगस्त्य जी, उसके लिए जाने जाते हैं। तो और इतना नम्र हो गया, आज तक राम जी कहते हैं संदेशम पालयम तस्य विंध्याशैलो अद्य न वर्तते। आज भी ऐसा बैठा है। कितने तपोधनी होंगे, राम जी के जन्म के पहले उन्होंने कर्म किया है, तब से विंध्याचल दबा हुआ है। आज भी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि आज भी विंध्याचल दबा हुआ है, क्योंकि उनके तप की आज्ञा है। अयम दीर्घायुष्तस्य लोके विश्रुत कर्मणः अगस्त्य आश्रम श्रीमान विनित मृग सेवितः। मुझे लग रहा है कि अगस्त्य जी का ही आश्रम होगा। है लक्ष्मण, कैसे अगस्त्य जी है दीर्घायु, इनका उल्लेख रामायण में है, उसके पहले पुराणों में है। कितने दीर्घायु होंगे। और विश्रुत कर्मणः, उन्होंने ऐसे कर्म किए थे, समुद्र को भी शोषित किया था। ऐसी कथा उनकी महिमा तीनों लोक में प्रख्यात है। और ये ऐसा आश्रम है कि यहाँ जो मृग है, विनीत मृग सेवित, बड़े दयालु और नम्र पशु पक्षी है, जरा भी एग्रेसिव नहीं है। ईशनोकार्चित साधु हिते नित्यम रतस्सताम अस्मान अधिगतानेश श्रेयसा योजयिष्यति। एक कैसे साधु पुरुष है, साधु की व्याख्या भी समझ लीजिए। हम लोग बोलते रहते हैं साधु साधु साधु, और गुजराती में आगे बोलते हैं साधु बाबा। वो बाबा का अर्थ अलग हो जाता है, साधु बाबा तो डिरोगेटरी है। तो साधु भगवान गीता में जो कहते हैं परित्राणाय साधु, जिन्होंने सिर्फ घर छोड़ा है वो साधु नहीं है। जो स्वधर्म में निष्ठ है उसे साधु कहते हैं। प्राण ते भी स्वधर्मम न परित्यजन्ति ते साधव। प्राण देना पड़े तो दे दे, लेकिन अपना कर्तव्य न छोड़े, सत्य अहिंसा मूल्य का त्याग न करे, उसका जो फर्ज है वो निभाए, मतलब सब कर्मरत। और दूसरे साधु इसीलिए जो योग्य जीवनी, ठीक जीवनी है, उसे साधु बोलते। इसीलिए आपने ये तो सुना होगा, टीवी में देखा होगा, कहीं पुराणिक सीरियल है, कोई कुछ बोल रहा है तो बाकी सभी लोग साधु 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 बोलते हैं। साधु अर्थात आपने यथार्थ बोला, आपने जो कहा वो शास्त्र सम्मत है, आपने जो कहा वही शास्त्र की आज्ञा है, इसलिए साधु बोलो।
सो ऐसे लोगों की रक्षा भगवान करते हैं, ये साधु है। और कैसे हैं? साधनोति पर कार्याणि इति साधु, दूसरों के कार्य सिद्ध कर। इतना देखिए ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी का वर्णन है। कहते हैं राम जी इतना तप कर रहे हैं, नित्यम रतः सताम तपे, हमेशा तप करते रहते हैं। क्यों? लोकार्थ ही साधु, लोगों का कल्याण के। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे लिए, मैं जो कर रहा हूं वो लोक कल्याण के लिए। इसीलिए वशिष्ठ जी को कामधेनु गाय दी। उनके एक भी संकल्प अपने लिए नहीं है, इसके लिए है, सबके लिए। जैसे कई नेता सही बोलते हैं, कहीं खाली बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना मेरी प्रत्येक क्षण भारत माता के लिए है। मेरा फैमिली कितना, 130 करोड़ जनता मेरे कुटुंब, ये भावना से जीना है। ये तो जीव मात्र के कल्याण के लिए जिए। चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक ऐसे वर्गीय वगत से ऋषि है। अच्छा, और कहते हैं हम उनके पास जाएं, वो हमें क्या कहते हैं, श्रेयसा योजयिष्यति, वो हमें मोक्ष का मार्ग दिखाए। उन्हीं के चरणों में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। कल्पना कीजिए राम जी को कितना सम्मान होगा उनके प्रति। आगे कहते हैं आराधयिष्यामि अत्र हम अगच्छन्तम महामुनिं शेषं च वनवासस्य सौम्य वस्याम्यहं प्रभो। बस यहाँ भी मैं उनकी सेवा करूंगा, और वनवास का जो शेष समय बाकी है, यहाँ संख्या नहीं लिखी, लेकिन हमने कल देखा कहीं 6 महीने, कहीं 8 महीने, कहीं 11, साढ़े 11, कहीं साल, तो कि जो समय बचा है शेषम वनवासस्य हे सौम्य वत्स्यामि अहम, यही हम रहेंगे और अभी कहीं नहीं जाएंगे, उनकी शरण में आगे हो जाएगा। और क्या है, कितने तपस्वी। अत्र देवास्य गंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अगच्छं नियताहाराः सततं पर्युपासते। इतने तपस्वी ऋषि हैं कि उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सन्निधि प्राप्त करने के लिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ कौन आता है? देवाः गंधर्वाः सिद्धाः परम ऋषयः, ऐसे ऋषि लोग आते हैं। और कैसे सेवा करते हैं? नियताराः, हमेशा मर्यादा से। तपस्वी का जीवन जीते हुए आहार का सिर्फ खाना नहीं है, इंद्रिय, कोई भी इंद्रिय भोग को आहार बोलते। सब इंद्रिय भोग से ऊपर होके साधु का जीवन जीकर अगत्य की सेवा करते हैं। न अत्र जीवेन मृषावादी क्रूरो वा यदि शठः नृशंसः पाप भुक्तो वा मुनिरेश तथा विधि। उनका तप कैसा है कि यहाँ पे झूठ बोलने वाला, यहाँ पे क्रूर, शठ और नृशंस मतलब पापाचारी मनुष्य यहाँ रह ही नहीं सकता। उसकी मति ही कलुषित होती जहाँ चले जाता है। और यहाँ पे ये जो सब नियताहारा रहते हैं, कैसे रहते हैं? वसंती नियतारा आहाराः धर्मम आराधयेष्णवः, धर्म की आराधना करते हैं, अपने जीवन में धर्म की स्थापना करते हुए। अत्र सिद्धा महात्मनः विमानैः सूर्यसन्निभैः त्यक्त्वा देहान्निर्नवैर्देहैः स्वर्यादा परमर्षयः। यहाँ बड़े तपस्वी ऋषिगण जो तप किए हैं वो मुक्त हुए हैं, और जो कामना रहेगी उनको दिव्य लोक की प्राप्ति, जहाँ स्पेशल विमान आके ले गया है, उनको देवत्व प्राप्त हुआ है। अच्छा, उन्होंने कहा है, लास्ट में कहते हैं आगतास्म आश्रम पदम सौमित्रे प्रविशागत आग्रतः निवेदये अहम माम प्राप्तम ऋषे सह सीतया। हे सौमित्री, सुमित्रा नंदन, अब आश्रम के दरवाजे पे आ गए। आगता आश्रम पदम, आश्रम के दरवाजे पे है।
आप अनुमति ले लो, आप जाइए और अनुमति लीजिए और बताइए कि मैं और आप सीता जी के साथ आए हैं और आपकी अनुमति हो तो हम प्रवेश करें। द्वादश सर्ग में लक्ष्मण जी आश्रम में प्रवेश किया, वर्णन है। सलक्ष्मण प्रविश्य आश्रम पदम राघवानुजः, राघव जी के अनुज छोटे भाई आश्रम में प्रवेश किया। अगत्स्य शिष्यमासाद्य वाक्यमेतदुवाच, अगत्स्य जी के शिष्य को मिले और क्या कहा उन्होंने। शिष्य से कहते हैं, राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्य सुतो बली, रामं नाम प्राप्तो मुनिं द्रष्टुं भार्यया सीतया सह, लक्ष्मणो नाम तस्य अहं भ्राता तु अवरजो हितः, अनुकूलश्च भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः, तयं तं वयं वनम् उग्रं प्रविष्टा पितृशासनात्, द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तम् इवं निवेदयताम्। तस्य तत्, अच्छा लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, दशरथ नामक एक राजा है, दशरथ महाबली राजा है, उसका ज्येष्ठ सुतः, बलि सुतः, बड़े बलवान ज्येष्ठ पुत्र राम है उनका नाम। प्राप्तो मुनिम द्रष्टुम, यहाँ आए हैं मुनि को देखने के लिए, मिलने के लिए। और भार्यया सीतया सह, अपनी पत्नी सीता जी के साथ राम जी द्वार पर आए हुए हैं, जो दशरथ राजा की ज्येष्ठ संतान है। अच्छा, लक्ष्मणो नाम अहम तस्य, मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं उनका अहम भ्राता, उनके भाई हूं। कैसा भाई हूं, तू अवरजो हितः, मैं उनको अनुकूल, उनकी सेवा में समर्पित, उनके हित का काम करने वाला ही और उनका भक्त। तू अवरजो हितः अनुकूलश्च भक्तश्च अहम लक्ष्मण भ्राता, यदि ते श्रोत्रमागतः, जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, वो मैं लक्ष्मण, सुनाने वाला लक्ष्मण हूं। हम किस लिए आए हैं, तम वयम वनम उग्रम, हम सब उग्र वन में आए हैं। कैसी मर्यादा है, कितना आज की भाषा में तो पॉजिटिव लाइफस्टाइल। प्रविष्टा उग्रम वनम पितृराज्ञया, ऐसा नहीं कहा कि हमारी जो स्टेप मदर थी उसके कारण हम वन में फंसे हैं। पिताजी की आज्ञा का पालन करने से हम आए हैं। पितृशासनात् वयम अति उग्रम वनम प्रविष्टा। अच्छा, द्रष्टुम इच्छामहे भगवंतम अगत्स्यम, हम भगवान अगत्स्य को देखना चाहते हैं। कृपया निवेदन कीजिए कि आपके दर्शन करने आए हैं। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा, शिष्य के साथ यहाँ वाल्मीकि की बात, उसके लिए उसके वचन सुन के, किसके, लक्ष्मणस्य तद्वचनम श्रुत्वा तपोधनः शिष्य, जो तप का धनी है, जो तप से धनी है। ये मैंने पहले भी एक बार कहा है, अब दोबारा मैं कहूंगा। ये अंग्रेजों की एक आदत थी नैरेटिव बनाना, तो उनकी बड़ी, जो आज भी चल रहा है, बड़ी शक्ल। अब इंग्लिश साहित्य पढ़ेंगे ना तो ऐसा ही लिखेंगे, देयर वाज वन कनिंग जू। जो ज्यूज लोग हैं उनको कनिंग लुच्चे बना दिए। हम पढ़ते, आपने सबने पढ़ा होगा, एक बड़ा कंजूस बनिया था, बनिया मतलब कंजूस। एक ब्राह्मण दरिद्र था, एक दरिद्र ब्राह्मण ही कथा शुरू। ब्राह्मण आज भी बोलते हम तो दरिद्र हैं, हम तो दरिद्र ब्राह्मण हैं। दिस इज ऑल नैरेटिव। जो सही में ब्राह्मण है, सच में तो उसका ब्राह्मण कहा गया है शास्त्र में, और जो सच में बनिया है वो कंजूस हो ही नहीं सकता।
वो दरिद्र हो ही नहीं सकता। समझ लीजिए, संपत्ति दो प्रकार की है, और वैसे तो तीन कह सकते हैं। वेदांत दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से दो प्रकार की संपत्ति, एक दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। 16वां अध्याय है, उसका नाम ही है दैवासुर संपत्त विभाग योग। 15वां अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग नाम इति पंचदशोऽध्याय। दैवासुर संपत्ति विभाग योग नाम इति षोडशोऽध्याय। क्षत्रात्रय विभाग योग नाम इति सप्तदशोऽध्याय। तो दैवी संपत्ति अपने में गुण होना, अभयम सत्य शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित इत्यादि वर्णन है, वही संपत्ति है। मनुष्य की सही संपत्ति ये है। ये जो संपत्ति है आप रुपये पैसे में गिनते हैं, जमीन है, सुवर्ण है, ये सिर्फ इस लोक में उपयोगी है। और ये जो संपत्ति है जिसके आपके पुण्य का उपार्जन करेंगे और परलोक प्राप्त करेंगे, वो दैवी संपत्ति का है। और शास्त्र में कहा है सबसे श्रेष्ठ संपत्ति ये है कि आपके पास साधन चतुष्टय संपत्ति, उसका नाम साधन चतुष्टय संपत्ति। आप ज्ञान के अधिकारी, विवेक वैराग्य शब्दमादि शब्द, उसको भी शब्द संपत्ति का, मुमुक्षुत्व को संपत्ति का है, वैराग्य को संपत्ति का है, विवेक को वही संपत्ति का है, श्रम को संपत्ति, दम को संपत्ति, उपरम को तो संपत्ति, तितिक्षा को संपत्ति, श्रद्धा को भी संपत्ति का। उपनिषद का वाक्य है श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मानम आत्मना विजानता। श्रद्धा रूपी धन से आपको आत्मा को प्राप्त करना। ये ऐसी संपत्ति है, औपचारिक प्रयोग है, ऐसे सच में उसका वाच्यार्थ नहीं ले सकते। संपत्ति से आप खरीद सकते हैं, ऐसी संपत्ति है कि इससे आप मोक्ष पा सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान को मैंने कल कहा था संपत्ति का, सहाय भवती उमा जगाम तस्मिन्नेव आकाश, वेद का वाक्य है। धन है, ज्ञान लक्ष्मी है, ज्ञान लक्ष्मी, ब्रह्म ज्ञान रूपी लक्ष्मी आप इस पात्रता से, अधिकारित्व से प्राप्त करते, वो सही में श्रीमान। हमारे वहां पहले लिखते थे श्रीमान फला फला, कितना दरिद्र हो तो भी लिखते थे, क्योंकि उसके पास दैवी गुण है। और जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वो सर्व संपन्न है, सबसे धनी है। तो अगर ब्राह्मण है सच में, तब वो जो तपस्वी हो, विद्यावान हो, कैसे दरिद्र हो सकता है? इफ इट इज अ रियल ब्राह्मण ही कैन नॉट बी दरिद्र। इसी तरह से डरपोक क्षत्रिय था, ऐसा लिखते हैं। शौर्य तो उसका लक्षण है, कंजूस बनिया है। अरे बनिया व्यापार पुण्य कर्म के लिए कर रहा है, ऐसा वर्णन है, दान के लिए कर रहा है। और आज भी सबसे ज्यादा दान बनिया का ही है। ब्राह्मण कर्मकांड करके पैसा नहीं कमा रहा है, और वही क्षत्रिय लड़ने से नहीं कमा रहा है। जितना दान व्यापारी कर रहा है वही कर रहा है, तो उसको पुण्य उपार्जन के लिए जीवन जीना है, नैरेटिव। तो यहाँ पे कौन से हैं ब्रह्मचारी? तपोधना, तप रूपी धन वाले। सामान्य ब्रह्मचारी भी जो जान न पहचान, ऐसा नहीं कि सिलेक्ट किया बेस्ट को बुलाओ, जो दरवाजे के अंदर मिल गया उसको बोला तपोधना तथेति उक्त्वा, ऐसा बोल के कहाँ गए? अग्नि शरणम प्रविवेश निवेदयितु, अग्नि के शरण गया, अर्थात यज्ञशाला में गया, जहाँ वशिष्ठ जी यज्ञ आगादी, अरे अगस्त्य जी यज्ञ आगादी कर रहे हैं। सप्रविश्य मनीश्रेष्ठम तपसा दुर्प्रदर्शनम, कैसे मुनि थे, तप से किसी दुर्जय थे। तप का प्रभाव इतना था, न काम न क्रोध उसको जीत सके। काम कभी जो बाण मारा शिव जी ने जला दिया, ऐसे तपस्या, इतने असुर उनके पास नहीं आ सके। तपो धनी, सर्वश्रेष्ठ धनी, इसीलिए कहते हैं तप से दुष्प्रदर्शनम, किसी तप से ऐसे समर्थ है कि उनका पर कोई विजय नहीं पा सकता है। कृतांजलिर्वाचेदम रामस्य आगमनम मंजसा, नमस्कार करके राम जी के आगमन की बात की।
यथोक्तम लक्ष्मणे नैव, जैसा लक्ष्मण जी ने कहा था ऐसा कह दिया। शिष्यो अगत्य सम्मतः, क्या बोले, पुत्रौ दशरथस्येमौ रामौ लक्ष्मण एव स, दशरथ के पुत्र प्रविष्टौ आश्रम पदम सीतया सह भार्यया द्रष्टुम भवन्तम आयान्तौ शुश्रुतार्थम अरिंदमो, आपको दर्शन और आपकी सेवा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, और उनको अंदर आने की अगर आप आज्ञा दे तो भैया आओ। क्या मर्यादा। और जब शिष्य ने ऐसा कहा तो बस अगस्त्य जी ने अनुमोदन किया। अब यहाँ रोकते हैं, मैं जानता हूँ कि जरा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरी 1.5 घंटे बाद, 1.25 घंटे बाद फ्लाइट है, इससे मुझे भागना पड़ेगा। 2 घंटे, 2:15 की मेरी फ्लाइट है, मुझे चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस में जाना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब सबको मैसेज आता है क्लास का या नहीं आता है? सबको मिलता है तो जरा देख लेना। एक संभावना है, मेरी एक मीटिंग खड़ी हो रही है, मुझे कॉन्फ्रेंस छोड़ के शायद आना पड़ेगा 27 को। दिल्ली की मीटिंग यहाँ शिफ्ट हो रही है, तो क्लास लेगी, मैं छोड़ूंगा नहीं। 26 बात थी कि ये कंफर्म करी है वो अपने ही है शिष्य, तो उनको